तो गाइस, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एआई की मदद से एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री होस्टिंग और डोमेन के साथ। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर आप 1% में मिस करते तो आप बहुत कुछ मिस कर लेंगे। आपको वीडियो अगर लास्ट तक नहीं देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। तो हमारा सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा मिड जर्नी में, जहाँ हम क्या करेंगे, अपना एक वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, मिड जर्नी में आप किसी भी टाइप का इमेज जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने मिड जर्नी बहुत सारे वीडियो बना दिया था, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। मिड जर्नी में जैसे आप लॉगिन एंड साइन अप कर लेते हैं, आपको कुछ ऐसा शो करेगा। मैं अपने सर्वर में आ चुका और यहाँ पे फॉरवर्ड सेलेक्ट इमेजिन के साथ यहाँ पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट कोड को यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट कोड आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, जो वेबसाइट मैंने क्रिएट किया है इसी वीडियो में, वो वेबसाइट मैं पब्लिश भी कर चुका हूँ। और जैसे मैं इसे प्रॉम्प्ट कोड को ऐड किया तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इमेज जनरेट होकर आया यहाँ पे, जहाँ पे मुझे यह सारे उतना खास नहीं लगा थर्ड वाले को छोड़ के। तो मैं क्या थर्ड वाले को यहाँ पे आप स्केल किया और वेट, आपको पता होगा 1 मिनट लगता है यहाँ पे आर्ट जनरेट होने में, तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेरा आर्ट जनरेट होकर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप का ये देख रहा था। मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लूँगा। बस यही नहीं हम ट्राई करेंगे, हम चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम कुछ और भी आर्ट जनरेट करके देखेंगे, डेस्क में कुछ और भी वेब डिज़ाइन जनरेट करके देखेंगे और उसका कंपेयर करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिड जर्नी टेस्ट में आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट कोड को जनरेट करने। जैसे मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मेरा चैट जीपीटी आपके चैट जीपीटी से डिफरेंट है। ये कैसे, आप मेरी पिछली वीडियो देख ले, अब जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको कोड जनरेट होकर आ रहे हैं, जो कि आप खुद नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं ऑटो प्रॉम्प्ट कोड जनरेटर। अब मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा वहाँ पे और फिर फॉरवर्ड सेलेक्ट और इमेजिन पे जाकर यूज़ करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। डेस्कटॉप से कमांड दूंगा। इसी तरह नहीं आपको जनरेट करना है, आपको इसी तरह ट्राई करना है। और आपको क्या करना है, आपको कुछ रिफ्रेश इमेज भी यूज़ करना है डेस्कटॉप में। आप और कोई इमेज आपके पास है तो आप उसे भी यूज़ करके और इस कोड को यूज़ करके आप जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये जनरेट होकर आया है, जो कि हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मेडिकल डायलिसिस। तो यहाँ पे इसीलिए उसी रिगार्डिंग ये बन गया था। आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो आपको जो लिखा है वही सेम बन के आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप इस टाइम मैं एक इमेज यूज़ करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ करूँगा रेफरेंस की तरह। तो प्लस पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा लोडिंग और फिर वेट करना पड़ेगा। फिर इस पर क्लिक करके इसका जो लिंक है इसको क्या करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करके आपको फिर से फॉरवर्ड सेलेक्ट और इमेजिंग यूज़ करना है और उसके बाद जाना है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। और इसका जो विथ एंड हाइट है उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि आपको उसी टाइप का इमेज जनरेट होकर ना। में ये आपका साइज वो नहीं, और कुछ जितना भी आपको डिज़ाइन देख रहा है इसी कलर फॉर्मेट पे आपको ये सारे डिज़ाइन मिलेंगे, जैसे आप इस कोड को यूज़ करते हैं। इसमें हम जो रेफरेंस इमेज करते हैं हम उसी तरह दिखाना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या हमें चाहिए। जैसे हमें लोगो चाहिए तो उस टाइप का आपको दिखाने के लिए ये आपको रेफरेंस इमेज यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है एक आर्ट को जनरेट करने के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन को जनरेट करने के लिए। मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ अपने कोड। जैसे यहाँ पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप का कोड लिखूँगा मेडिकल को हटाकर, और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसा रिजल्ट देता है। मैं क्या करता हूँ, चेंज कर ले। आप भी अपने कोडिंग चेंज कर सकते हैं, चैटजीपीटी से प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने कोडिंग चेंज करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं। आपको क्या करना है, पहले आपको ट्राई करते रहना है, यहाँ पे ट्राई करते रहना है और देखना है कि सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन मिलता है। तब आपको फाइनल चूज़ करके उसका नेक्स्ट प्रोसेस अपनाना है, जो मैं अपनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं यानी कुछ चेंजिंग किया और उसके बाद मैंने एंटर किया और फिर थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट लगता है इमेज जनरेट होने में। उसके बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, मतलब सही लग रहा है, उतना खास भी नहीं, पर मुझे ये फर्स्ट वाला जो मैंने इमेज जनरेट किया था वो मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। ये तो रहा मेरा फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हम जाएंगे क्लीनर डॉट पिक्चर में। जितने भी अनवांटेड टेक्स्ट और मुझे इसमें जो चीज़ नहीं चाहिए, जो टूल नहीं चाहिए, इसमें मैं क्या करूँगा, उसको रिमूव करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग करके आप इसी तरह रिमूव कर सकते हैं अपने को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे टूल थे मैंने उसके रिमूव कर दिए कुछ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। मुझे बटन भी मैं अपनी वेबसाइट में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं आपको वेबसाइट एडिट करके दिखाऊँगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो होगा एक वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है website.com। यहाँ पे हम जाकर अपना एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के साथ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। प्रीमियम भी है, फ्री में भी है। तो फ्री वाला आपको जो फीचर मिलेगा आपको वो काफ़ी है एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको या नॉर्मली अपना एक वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं फ्री वाला ही ऑप्शन यूज़ करूँगा। आपको देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे यहाँ पे उतना खास चार्जेस भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, फ्री वाला पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन एंड साइन अप करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, डिटेल फिल करके आपको भी यही सेम करना है। उसके वजह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम चूज़ करना है। डोमेन नेम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अपना चूज़ कर सकते हैं जो आपका वेबसाइट नेम होता है, जो आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपका डोमेन नेम है कि नहीं है। अगर नहीं तो आप थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैं आप जैसे मॉडर्न टेक चेक कर रहा हूँ है कि नहीं, तो देख सकते हैं मॉडर्न टेक नहीं है, पहले से किसी ने बनाया है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करूँगा और उसके बाद अपना वेबसाइट क्रिएट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा से एक एच एक्स्ट्रा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ एच यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मॉडर्न टेक हो जाएगा, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उसका सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डोमेन मिल चुका है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा, यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। तो आपको क्या करना है, एक मेल आएगा पोस्ट को क्या करना है, लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके एक्टिव कर लेना, अपने अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेना। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं सामने आपके सब कुछ चल रहा है, आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस वही करना है, फिर से लॉगिन करना है आपको। और लॉगिन करिए जैसे, तो आप अपना पासवर्ड सेव करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैंने कर चुका है, आई एम नॉट एबल पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा यहाँ पे, और आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट कैसे होगा, मतलब बनने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके। पर आप हम क्या करेंगे, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट शो कर रहा है, पर हमें क्रिएट करना है। तो मैं लॉगिन इन हेयर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या होगा, आपको वही पेज पे वापस चले जाएंगे। फिर एडिट साइट पे जाएंगे हम, और एडिट साइट पे जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत लोडिंग होगा, डेस्टिनी वेबसाइट.com का लोडिंग होगा। मेन पेज आ जाएगा, यहाँ पे वेबसाइट एडिटर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पॉपअप आएंगे, आप इसे क्या करते हैं, स्किप कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं। जो भी इमेजेस आपने जनरेट किया था मिडजर्नी से, उस इमेजेस को यूज़ करेंगे हम। और चैटजीपीटी के हेल्प से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट मतलब हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और सब टाइटल ये सब जनरेट करेंगे। आप कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं उससे पहले क्या करता हूँ, फोटो पे यूज़ करूँगा। जैसे आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज क्रॉप करना। पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को क्रॉप करेंगे, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडिंग जनरेट नहीं कर सकते। जनरेट कर सकते हैं आप, पर ये जो इसी कलर थीम का नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इसे क्रॉप कर लूँगा। आपको भी सेम यही करना है, किसी भी ऐप आप चाहे तो पिक्सेल लैब यूज़ कर सकते हैं, अपना नॉर्मल व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्रॉप करना है। तो यहाँ पे कोई 30 मार मतलब रॉकेट साइंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्रॉप ही कर रहा हूँ। आपको जो ऐप सही लगे आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ऐसे टूल बता रहा हूँ जिससे आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन जैसे अपने स्मार्टफोन में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई वास्ट नहीं है। उसका मैं क्या करता हूँ, इसे क्रॉप कर लेता हूँ। जैसे ही क्रॉप हो जाए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना खास नहीं है, फिर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा मैं, इसकी इमेज को चेंज करने के लिए। और आप देखते हैं यहाँ पे कुछ और इमेज भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आप चाहे तो। जैसे आपको इमेजेस वहाँ पे मिलते हैं और आप अपना यहाँ पे अपना इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने इमेज जो क्रॉप किया था उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जैसे मैंने अपलोड कर लिया यहाँ पे, और उसके इस पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो आपका इमेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपको शो कर रहा है ऊपर हेडिंग आपको। उसके बाद कुछ सेक्शन चूज कर रहे होंगे, आपके अंदर से सेक्शन शो कर रहे होंगे। तो हमें सेक्शन में जो भी डिटेल फिल करना है, मैं उसके लिए चैटजीपीटी का हेल्प लूँगा और यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे मांगूंगा। चैटजीपीटी से यहाँ पे मैं कमांड दूंगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मुझे आंसर देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइटल और सब टाइटल यहाँ पे मैंने सजेस्ट मांगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे इसने टाइटल और सब टाइटल इसने सजेस्ट किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन। हम इतना सोच नहीं सकते, मतलब आप अगर मानो खुद ही आप न्यू हो, आप इस समय पता नहीं है, आपको कोडिंग का भी उतना खास नहीं पता है, लैंग्वेज का भी उतना नहीं पता है, तो ये आपका काम को आसान कर देता है। तो मैं क्या करूँ, ये वाला मुझे सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसे कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, वहीं पे सेम पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। फिर हम उसी तरह सेम इसका जो भी पैराग्राफ होगा चेंज करेंगे। फिर सब टाइटल में भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे, सब टाइटल यहाँ पे फिल करेंगे। फिर सब टाइटल फिल करने के वजह से आप देखते हो वहाँ पे एक सब टाइटल भी दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें सब टाइटल भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैराग्राफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेक कर, जैसे ऊपर करना या आपको नीचे करना पेजेस को, तो इधर उधर भी आप अपने पेज को कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत सारा, आपको यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप इधर भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे पैराग्राफ में बताया था मैंने, फिर सब टाइटल यूज़ करेंगे आप। तो सब टाइटल यूज़ करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा। फिर हम लास्ट में डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन भी मैंने चैटजीपीटी की हेल्प से ही मैंने जनरेट किया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे चैटजीपीटी को कुछ कमांड दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन जनरेट किया यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, चैटजीपीटी का हेल्प लेके भी आप यहाँ पे अपना काम को आसान कर सकते हैं और अपना फास्ट काम कर सकते हैं। और फिर गेट स्टार्टेड जो है इसको भी हम चेंज करेंगे, जैसे अपने कोडिंग चेंज करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, गेट स्टार्टेड पे जो लिंक वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप कोई पेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज जो होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। आप कोई भी कुछ भी, अगर मान लो आपको कोई ज्वाइन करवाना है या आपको कोई ऐप हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्वाइन लिख देता हूँ इसको चेंज करके।
और जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने लिंक वाला बताऊँगा। तो आप क्या करोगे, जैसे ज्वाइन लिख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ज्वाइन ही रहने देता हूँ, ज्वाइन मोर नहीं लिखने देता हूँ। लिंक पे क्लिक करना है आपको। पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ज्वाइन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा। और लिंक पे क्लिक करने आपको कुछ यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होगा, जैसे आप नेक्स्ट पेज में भी आप अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको सर्विस वाला पेज करना, सर्विस वाला पेज कर सकते हैं, आपको जो पेज करना है ऐड कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट को ऐड करना है, तो मैं वेबसाइट यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। अब जैसे कोई क्लिक करेगा उस पर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा। फिर मेरे कॉन्टैक्ट अस में डैशमें कॉन्टैक्ट अस में क्या कर सकते हैं, आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करूँगा। डैशमें यहाँ पे कोई भी मुझे डायरेक्ट मेल कर सकता है मेरे वेबसाइट के थ्रू। डैशमें मुझे डायरेक्ट वो कनेक्ट कर सकता है मेरे मेल के थ्रू। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी सारे नीचे वाले सेक्शन में आइएगा, तो सेम आपको वही प्रोसेस है जो ऊपर मैंने किया। जैसे चेंजिंग करना, आपको अपने कोडिंग चेंज करना, अपने वेबसाइट के कोडिंग, अपने प्रोडक्ट के कोडिंग, अपने सर्विस के कोडिंग से चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फास्ट फॉरवर्ड में चेंज कर लेता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आप भी अपने कोडिंग ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर समझाया, उसी तरह आपको यहाँ पे करना है चेंजेस। उसके बाद फाइनली आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यहाँ पे आप डिटेल भी फिल कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। यहाँ पे आप फ्री ट्रायल में सिर्फ 3 ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ पे मैं यूट्यूब को ऐड करूँगा ताकि कोई भी मेरे को यूट्यूब पे डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लेगा मेरे वेबसाइट के थ्रू कोई भी रीच आता है। तो सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि इस पे एआई के रिलेटेड ही वीडियो आता है और बहुत सारे वीडियो आपको फ्यूचर मिलेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के भी रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।